पहले की एक एग्ज़ाम्पल जहाँ तक मुझे याद है कि एनसीईआरटी में है, उसमें बेल्जियम कंट्री और श्रीलंका कंट्री के एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं। श्रीलंका कंट्री इसका थोड़ा-सा लाइट आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर दे रहा हूँ। श्रीलंका कंट्री जो है वो ऐसी लैंग्वेज स्पीकिंग लोगों से भरा हुआ है जहाँ पे कुछ लोग तमिल बोलते हैं, कुछ लोग सिंहाला लैंग्वेज बोलते हैं। तो सिंहाला लैंग्वेज बोलने वालों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, 70% से ज़्यादा लोग वहाँ सिंहाला बोलते हैं। और इसलिए वहाँ पे जब पॉपुलेशन वाइज देखोगे आप तो सिंहाला बोलने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई भाई, 70% के ऊपर है। टू बी प्रिसाइज अगर है तो 74% मान लेते हैं, अगर एग्जैक्ट नंबर देखना हो तो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। 18% के आसपास तमिल बोलने वाले हैं। तो अब आप बताइए मेजॉरिटी किसकी हुई? मेजॉरिटी हुई सिंहाला बोलने वालों की। तो सिंहाला बोलने वालों की ही हमेशा सरकार बनती थी वहाँ पे, और जो भी सरकार बनती थी वो सिंहाला बोलने वालों के ही फेवर में काम करती थी। तो तमिल लोग बहुत अपसेट हो गए, बोले भैया हमारे लिए तो कुछ काम नहीं कर रहे हो आप लोग। तब उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, फिर अटैक करना शुरू हो गया, फिर वार छिड़ गई जिसको हम लोग सिविल वार कहते हैं। जब एक देश के लोग आपस में ही लड़ बैठे हैं तो उसको सिविल वार कहते हैं। व्हेन सिटीजन ऑफ ए कंट्री हैव कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर इन विद इन द कंट्री और नेशन, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अ सिविल वॉर। मेजोरिटेरियनिज्म एक प्रैक्टिस है जिसमें मेजॉरिटी संख्या में रहने वाले रिलीजन या लैंग्वेज के लोग और उनके फेवर में चीज़ों को प्रैक्टिस में लाया जाता है। ठीक है, तो सिविल वार और मेजोरिटेरियनिज्म की प्रैक्टिसेस श्रीलंका में इस तरीके से की गई। बाद में बहुत सारे जो है मनमुटाव हुए और समझौते हुए, उन समझौतों के बाद में फिर श्रीलंका में शांति आई और ये सिविल वार जैसी सिचुएशन हटी और सब लोग आराम से रहने लगे। लेकिन ये प्रॉब्लम्स बहुत दिनों तक रहीं श्रीलंका में। एक ऐसा ही एग्जाम्पल बेल्जियम कंट्री का है। बेल्जियम कंट्री में डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले 3 लैंग्वेज के लोग रहते थे। लेकिन बेल्जियम ने क्या किया, वहाँ पे सिविल वार नहीं होने दिया, वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। बोली कि भाई जहाँ जिस ज़्यादा संख्या में बोलने वाले लैंग्वेज के लोग हैं वहाँ से इलेक्शन होगा और ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाएगा। तो जब उन्होंने ऐसे मामले को इस तरीके से हैंडल किया तो श्रीलंका वाले मैटर में और उस देश के मैटर में क्या आपको समस्या समझ में आई? श्रीलंका में समस्या ये थी कि ज़बरदस्ती की चीज़ें थोपी गई कि आपको ये मानना ही पड़ेगा। लेकिन बेल्जियम ने क्या किया, उसको एकोमोडेट कर दिया। जो डाइवर्सिटी थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए एकोमोडेशन दे दिया। उसी के अकॉर्डिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 3-4 बार रिवीजन करके, इम्प्रूवमेंट करके, अमेंडमेंट